हेलो दोस्तों, आप सुन रहे कहानी माय बिलियनियर लवर भाग 23। अब तक आपने सुना अक्षत वन्या से मिलने उसके घर आया हुआ है, जहां उसे मिल्की और वन्या की कुछ नोकझोंक और प्यारी हरकतें देखने को मिलती है। तो वही वन्या का हाथ जल जाने पर अक्षत उसे डांटते हुए दवा लगाता है। तभी वन्या उससे एक सवाल करती है। अब आगे। अक्षत इस वक्त वन्या के घर के छोटे से हॉल के मामूली से सोफे पर पैर चढ़ाए बिल्कुल बॉस की तरह बैठा हुआ था। हालांकि सोफा इतना मामूली नहीं लग रहा था, क्योंकि उस पर हाथ से बना सोफा कवर डला हुआ था, जिसे अक्षत के हाथ बार बार सहलाए जा रहे थे। वो उसे गौर से देख रहा था। उस पर ऊन से कुरूसिया का काम किया हुआ सोफा कवर डला हुआ था, जिसे देख उसके जहन में एक धुंधली सी तस्वीर तैर रही थी, जिसमें एक बच्चा ऐसे ही सोफे पर हाथ से बने कवर पर चढ़कर कूदे जा रहा था। तो वहीं पास में एक आदमी बैठे उसे देख मुस्कुराए जा रहा था। अक्षत का चेहरा बिल्कुल हल्का लग रहा था। चेहरे पर ना दिखने वाली हल्की मुस्कान और सुकून फैला हुआ था। आपको पता है, ये मेरी दी ने बनाया है, वो भी अपने हाथों से। मेरी दी बहुत टैलेंटेड है। चहकती हुई आवाज में ये कहती हुई मिल्की उसके सामने के वन सीटर सोफा पर अपनी किताबें लेकर बैठ गई। अक्षत मिल्की को देखने लगा। उसकी शक्ल कुछ कुछ वन्या से मिलती थी। शायद वन्या जब मिल्की की उम्र की होगी तो ऐसी ही दिखती होंगी। मिल्की मुस्कुराते हुए पता नहीं अक्षत को जाने क्या क्या बता रही थी, और अक्षत चुप होकर बस उसे सुने जा रहा था। पर उसकी आंखें थोड़ी दूर के टेबल पर रखे एक फोटो फ्रेम पर टिकी थी, जिसमें एक छोटी सी लड़की ने अपने गोद में एक बहुत ही छोटी बच्ची, जो शायद कुछ महीने की हो, उसको अपने गोद में लिए हुए मुस्कुराते हुए फोटो में खड़ी थी। तभी कुछ दूर से आवाज आई, अच्छा मिल्की, चलो आकर खाना खा लो, देर हो रही है, फिर तुम्हें दवाई भी लेनी है। वन्या ने आवाज लगाते हुए कहा। इस आवाज पर अक्षत की नजर हल्के से तिरछी हुई। वन्या किचन से लाकर खाना टेबल पर लगा रही थी। मिल्की ने अपनी किताबें टेबल पर रखी और खड़ी हो जाने लगी। अक्षत वन्या की तरफ देख रहा था कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे आप यहाँ क्यों बैठे हैं? चलिए, आप भी हमारे साथ खाना खाइए। मेरी दी खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। आप खाएंगे ना तो खुश हो जाएंगे। ये कहती मिल्की अक्षत को खींचकर टेबल के पास ले आई। वन्या और अक्षत एकदम से पास खड़े हो एक दूसरे को देखने लगे। मिल्की अपने फेवरेट कुर्सी पर बैठ चुकी थी। वन्या ने कुछ कहा नहीं, बस हल्के से एक कुर्सी को सरका दिया, मानो अक्षत को बैठने का इशारा कर रही हो। तो अक्षत भी अपने कोट को उतारकर कुर्सी के बैक पर टांगकर रौब से बैठते हुए अपने आस्तीन फोल्ड करने लगा। उसकी पर्सनालिटी इतनी अट्रैक्टिव लग रही थी कि पूछो मत। वन्या चेहरे पर हल्के एक्सप्रेशन लिए तिरछी नजर से अक्षत को देख रही थी। उफ, ये आदमी हर वक्त इतना हैंडसम कैसे लगता है? उसके मन में एक पल को यही ख्याल आया, पर अगले ही पल वन्या ने अपने सर को झटक कर अक्षत से नजर हटा मन ही मन खुद को डांट दिया। फिर उसने अक्षत की प्लेट में एक एक कर खाना परोसा, फिर मिल्की को देने लगी। अक्षत पहले तो खाने को गौर से देखता रहा। वन्या कुर्सी पर बैठते हुए उसके इस एक्सप्रेशन को देख बोली, अगर तुम्हें नहीं खाना तो कोई बात नहीं, ये खाना शायद तुम्हारे स्टैंडर्ड का नहीं है, इट्स ओके। ये कहती जैसे ही वन्या ने उसके प्लेट की तरफ हाथ बढ़ाया, अक्षत ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया और वैसे ही अपने हाथ के साथ टेबल पर रख दिया। फिर उसने थाली से एक रोटी का टुकड़ा तोड़ा और सब्जी के साथ लगाकर अपने मुंह में रख लिया। जैसे ही उस निवाले का स्वाद उसके मुंह में घुला, उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून फैलने लगा। उसकी आंखें बंद हो गई। हल्के हल्के मुंह चलाते हुए उसकी उंगलियों ने वन्या के हाथों को और जोर से पकड़ लिया। वन्या का दिल उसके ऐसे छूने से धड़क रहा था। वो बिल्कुल हैरान सी उसे देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अक्षत ने बड़े दिनों बाद कुछ घर का खाया है। वन्या कभी अपने हाथ के ऊपर रखा अक्षत का सख्त हाथ देखती तो कभी उसका शांत चेहरा। अक्षत पूरा स्वाद लेकर खाना खाने लगा, पर अभी भी उसके हाथों ने वन्या का हाथ नहीं छोड़ा था। वन्या अक्षत के हाथ में पकड़े अपने हाथ को देख रही थी, जिस पर हल्का जले का वो लाल निशान था जिस पर अक्षत ने ही दवाई लगाई थी। वन्या के कानों में अक्षत की बातें गूंज रही थीं। क्या तुम अपनी हर गर्लफ्रेंड को ऐसे ही डांटते हो?
ऐसे ही ट्रीट करते हो? वन्या के सवाल पर अक्षत के हाथ रुक से गए। अब तक जो नजर वन्या के हाथ पर थी, अब वो वन्या की आंखों में झांकने लगी। दोनों बिल्कुल एक दूसरे के पास थे। नजर एक टक एक दूसरे को देखे जा रही थी। अक्षत ने हल्के से उसे अपने करीब खींच लिया। वन्या की हल्की सिसकी निकल गई। अक्षत ने फुसफुसाहट भरे स्वर में कहा, अब तक तो मुझे किसी के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर अक्षत की आवाज बहुत रुमानी पर रौबदार थी। पर वन्या ने सांस भरते हुए हल्के से पूछा। अक्षत उसकी आंखों में कुछ सेकंड देखता रहा। पर तुम अपना ख्याल रखा करो। मैं नहीं चाहता तुम्हें चोट लगे और तुम्हें एक बहाना मिल जाए मुझसे दूर रहने का, मेरी बात न मानने का। अचानक ही अक्षत की आवाज एटीट्यूड से भर गई। वन्या को मानो झटका लगा। वो अजीब तरह से उसे देखने लगी और नाराजगी से भवे जोड़ अपना हाथ छुड़ाने लगी। पर अक्षत उसे कहाँ छोड़ने वाला था। उसने उसे और मजबूती से पकड़ा और उसके हाथ को अपने होठों के करीब ला, उस जले के निशान पर अपने होंठ रख दिए। वन्या उसके होठों के इस गर्म स्पर्श से सिसक कर जोर से आंखें बंद कर ली। अचानक अक्षत का फोन बज गया, जिसके आवाज से वन्या वर्तमान में लौट आई। अक्षत ने कुछ पल के लिए हाथ उसके हाथ से हटा, टेबल पर रखे अपने फोन का डिस्कनेक्ट बटन प्रेस किया और इससे पहले वन्या हाथ हटाए झट से एक बार फिर उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। वन्या उसके ऐसे व्यवहार से हैरान थी। मिल्की भी चुपचाप अपना खाना खाती कुछ कुछ बोल रही थी। वन्या ने एक नज़र मिल्की को देख अक्षत को इशारा किया हाथ छोड़ने को, पर अक्षत ने ध्यान नहीं दिया। मिल्की उनकी तरफ देख धीरे से बोली, क्या हुआ दी, आप भी तो खाइए ना, खाना बहुत अच्छा बना है ना हैंडसम दोस्त? मिल्की ने अक्षत की तरफ देख पूछा, तो दोनों ही उसे देखने लगे। अक्षत चेहरा गुरूर से उठाए हुए वन्या को तिरछी नजर से देखने लगा, जैसे इतरा रहा हो उसकी बहन के हैंडसम दोस्त कहने की बात पर। वन्या ने हल्के से मुंह टेढ़ा किया और अपना हाथ खींचकर उसके हाथ से छुड़ाते हुए बोली, मिल्की, तुम चुपचाप अपना खाना खाओ और ऐसे किसी को ऐसे वैसे नाम से नहीं बुलाते, इट्स अ बैड मैनर्स। वन्या की हल्की डांट पर मिल्की सॉरी बोल सर झुका फिर से अपना खाना खाने लगी। अक्षत आंखें रोल कर तिरछी नजर से वन्या को देखा, फिर हल्के से पास बैठी वन्या की तरफ थोड़ा झुककर धीरे से फुसफुसाया, क्या हुआ? उसने कॉम्प्लीमेंट तो मुझे दिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर तुम्हें क्यों जलन हो रही है? वन्या एक पल को बिदक कर वैसे ही धीरे से फुसफुसाए, मुझे कोई जलन नहीं हो रही, समझे? वन्या ये कहते हुए अपना खाना खाने लगी, फिर कुछ सोचते हुए बोली, अच्छा, तुमने बताया नहीं, तुम इस वक्त यहां क्यों आए? वन्या के सवाल पर अक्षत के खाते हुए हाथ रुक गए। वो वन्या को घूरने लगा। तो दोस्तों, ये था आज का पार्ट। कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, प्लीज, जिन्हें भी कहानी का भाग अच्छा लगता है वो एक लाइक तो कर ही सकते हैं, कहानी और हमारे लिए। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के निशान को दबाकर आगे के भाग पब्लिक होते ही पाएं। और जिन्होंने भी हमें सब्सक्राइब किया है उन्हें दिल से शुक्रिया। आप हमारी कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। हमें अब सबके सपोर्ट और सब्सक्राइब की जरूरत है, सो प्लीज सपोर्ट करो यार।